हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो 4 जून को रिजल्ट आया था नीट का, मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई चेंजेस आए, रीवैल्यूएशन या रीनीट, जो चीज़ अभी हमें नहीं पता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इस रिजल्ट पे क्या स्टेटस होने वाला है, ऑल इंडिया का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि मैं कैटेगरी वाइज उस चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टूडेंट्स मिस आउट कर रहे हैं वो ये है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है वो आपकी रैंक पे होता है, ना कि आपके मार्क्स पे। हमने यहाँ पे मार्क्स ज़रूर मेंशन किए हैं, लेकिन हाँ, आपका फोकस होना चाहिए रैंक की तरफ, ना कि मार्क्स की तरफ। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग करने के लिए आपके पास स्पेशल टूल्स होने चाहिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर सकते हो। तो हमारे पास काफ़ी सारे मतलब हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं जिसको आप जाके एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूं। अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हो, सोच रहे हो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कैसे करना है, तो आप नीट 2024 ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर परचेस कर सकते हो। उसमें आपको कॉलेजेस की लिस्ट आपकी रैंक के बेसिस पे अरेंज होकर मिल जाएगी। फिर आयुष का प्रेडिक्टर भी हमारा रेडी है, बीडीएस का हमारा प्रेडिक्टर भी रेडी है। और हमने एक नई चीज़ करी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, उन्हें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग मिले, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मिल जाए कॉलेज वाइज का गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी। मैं अगर आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉलेज रैंक वाइज। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक्सेस नाउ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जो कि मुझे चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए। अब ये जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है, इसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिल्ली, ये शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ, सारे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट है यहाँ पे अराउंड 379। तो आप इसको भी चाहो तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अब 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में रिजल्ट आने के बाद क्या स्टेटस रहेगा हमारा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। और यहां पे देखिए, हमने इसे 2 तरीके से डिवाइड किया है। पहला है बेस्ट बोलूंगा या फिर मैं बोलूंगा सेफ। ये वाला एरिया जो रहेगा आपका, ये रहेगा सेफ का, कि अगर यहां पे हो तो आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो सेफ। ये है लास्ट टू लास्ट। अगर आपके पास कोई उम्मीद है तो इन नंबरों से आप उम्मीद करो, इस फिगर से आप उम्मीद करो। अगर वो नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा निराश हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एसटी कैटेगरी के साथ। तो अगर एसटी कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपके 528 मार्क्स आते तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको इस रैंक तक एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। ऑल इंडिया रैंकिंग के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, जो कि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होती है। लेकिन हाँ, अगर इतना स्कोर या इतनी रैंक नहीं आ रही है तो एक सेफ अगर हम माने तो 1,73,000 तक आप समझ सकते हो कि आप सेफ जोन पे हो। सेफ जोन नहीं तो हाँ, उम्मीद कर सकते हो, आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको कोई कॉलेज या कोई ऑप्शन मिल सकता है। फिर मैं आऊंगा एससी कैटेगरी की तरफ। तो एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 1,29,158 का आप समझ सकते हो कि यहां पे आप सेफ हो। लेकिन अगर इतना स्कोर नहीं आ रहा है और इतने रैंक नहीं आ रही है तो 1,32,000 तक आप उम्मीद में रह सकते हो कि हमें कोई कॉलेज मिल सकता है। आप उम्मीद में रह सकते हो कि हमें कोई कॉलेज मिल सकता है। फिर हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी की तरफ। तो ओबीसी के लिए मैं बात करूं तो 23,675, मतलब 23675 में आप समझ सकते हो कि आपको एक कॉलेज मिलने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हाँ, अगर रैंक थोड़ी और ज्यादा आई है, तो अगर 25,500 तक की रैंक आई है, इवन मैं से बोल दूंगा अगर 26,000 तक की अगर रैंक आई है, तो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग अगर सही तरीके से करोगे तो उम्मीद कर सकते हो कि एक कॉलेज मिल जाएगा, उम्मीद कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा दूर का फिगर है, ये थोड़ा सा दूर फिगर जा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम जाता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए लगभग सेम जा सकता है। तो आप देख सकते हो 25,013 पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आप सेफ रहोगे। अगर इससे कम रैंक आपकी आ रही तो आप समझ सकते हो कि आप सेफ हो। ऑल इंडिया की अगेन मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है
और 650 लगभग 25,000 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद में रह सकते हो। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ उम्मीद में रह सकते हो, गारंटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 23,674 23674, और अगर मैं उम्मीद मार्क्स की बात करूं तो लगभग अगर आपकी रैंक आ रही है 24,160, तो आपके होप रहने चाहिए। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर आपकी उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीट्स ही कम है, सीट्स ही कम है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनने वीडियो को अभी तक देखा है, आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो मैं उम्मीद बोल रहा हूं, ये जो सारी चीजें बोल रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि काउंसलिंग की प्रोसेस आपको सही करनी पड़ेगी। अगर काउंसलिंग की प्रोसेस में एक भी गलती होती है तो कॉलेज लिटरली में आपको अलॉट नहीं होता, कॉलेज अलॉट नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस ही टोटल डिफरेंट होती है, प्रोसेस ही टोटल डिफरेंट होती है। तो यहां पे आपको हम 3 तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप हमारा सपोर्ट लेना चाह रहे हो। पहला तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप चाहें तो हमारी चॉइस फिलिंग लिस्ट खरीद सकते हो। और इस चॉइस फिलिंग लिस्ट का सबसे सिंपल सा सिनारियो ये है कि आपको यहां पे हमने चॉइस ऑर्डर में दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो इस कॉलेज को पहले नंबर पे फिल करो, इस कॉलेज को दूसरे नंबर पे, इस कॉलेज को तीसरे नंबर पे फिल करो। यहाँ पे हमने एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी प्रोवाइड किया है, स्टेट भी प्रोवाइड करी है, जिससे आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास मेजरली ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। और फाइनली हमने फीस भी प्रोवाइड कर दी है, तो इन कॉलेजेस की ट्यूशन फीस कितनी है ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे चॉइस फिलिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करके, काउंसलिंग टूल्स को यूज़ करके आप अपना चॉइसेस फाइंड आउट कर सकते हो और एक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और फाइनली अगर आप चाहते हो कि आपको 1-to-1 गाइडेंस मिले किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी डॉक्टर के पास जिन्होंने काउंसलिंग करी है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए, वहां पे बोलिए पेड काउंसलिंग आपको सपोर्ट चाहिए, पेड काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए, तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप उसे कैसे ले सकते हो। हम आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं, स्टेट काउंसलिंग में भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अब आप कहां पे खड़े हो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको टू द पॉइंट मिले, लेकिन इस चैनल से जुड़े रहना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.